ये लो और सोफे पे सो जाओ। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। अगर इतनी हैवी ब्लैंकेट में मुझे भी ठंड लग रही है तो ये तो अब तक ठंड के मारे जम गई होगी। कौन कहेगा इस मासूम चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग भी है। मन्नत, पुत्र खोल। शिवान साहब, सदा सुहागन रहे पुत्र, खुश रहे। ये ले पुत्र, इसे पहन के फटाफट तैयार होके नीचे आ जा। नीचे तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखी है। ले पुत्र। शिवांश कहाँ है बेटा? नानी जी नहीं पता। ट्रस्ट में शिवांश, मैंने हमारी डील और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी से कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट आई वाज सो हैप्पी कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। लेकिन जब मैं तैयार हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। जब मैंने आँख खोली, मैं हॉस्पिटल में थी। और पता है डॉक्टर्स ने क्या बोला? कि किसी ने मेरे जूस में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। आई एम श्योर ये ना उस मेहंदी वाली का ही काम है, क्योंकि वो थ्रू आउट कितना वियर्ड बिहेव कर रही थी। जब से वो लड़की इस घर में और मेरी जिंदगी में आई है, उसने इतने रायते क्रिएट किए कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आज मैं उसे इस घर से निकाल कर रहूंगा। शिवांश, डॉक्टर श्रीवास्तव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महेश ने तुम्हारा केस मुझे रेफर किया है शिवांश, सो फ्रॉम नाउ ऑन मैं तुम्हारा डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, पर महेश ने आपको ये बताया नहीं कि मैंने अपनी बीमारी के बारे में घर में किसी को बताया नहीं है। अगर पीएन ने आपको यहाँ देख लिया, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं ये बताने के लिए आया हूँ शिवांश कि तुम्हारे केस को स्टडी करने के बाद मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी है। गॉड विलिंग अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या मतलब है आपका? हार्ट ट्रांसप्लांट तुम्हें ठीक कर सकता है ना। आई एम वेरी हैप्पी कि लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा है। आप सच कह रहे हैं? या भैया जी हमको पता था आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। भगवान जी ने हमारी मदद सुन ली। शिवांश, हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। ये ट्रैकर है, अब से ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा।
क्योंकि सर्जरी से पहले जरूरी है कि हम तुम्हारा हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें, और इसकी बैटरीज आसानी से नहीं मिलती है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। जस्ट मेक श्योर कि रीडिंग्स के बीच में कोई भी गैप ना आए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। बाय शिवांश। सॉरी शिवांश, पर क्या है ना, जब भी उम्मीद की कोई किरण आती है मुझे अंधेरा करना ही पड़ता है। अगर ये ट्रैकर तुझे बचा सकता है तो मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। ये आवाज किस चीज की? पता नहीं मुझे। मैं एक सेकंड देखता हूँ। बरसों से घर नहीं गई हूँ। चाचा चाची कितने परेशान होंगे ना। और मुन्नी जैसे ये रस्म खत्म होता है ना, मैं नानी जी से पूछ के ना मैं घर चली जाऊंगी। वही बेस्ट है। हेलो, शादी मुबारक हो मन्नत शिवांश सिंह ओबरॉय। चलो अब नई बहू के ससुराल में गुल खिलाने का टाइम आ गया। और जैसा तुम जानती हो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी मुन्नी चाचा चाचियों में तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आपने जो कहा मैंने सब किया। मैंने शादी तक कर ली। अब तो मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। जाने दूंगा, लेकिन मेरा काम पूरा होने के बाद। अब एक काम कर, वो फाउंटेन के बगल में जो पिलर है उसके पास है अभी। पीछे हटिए, हमारा गुस्सा बहुत खराब है, यही झपड़ियां देंगे। पीछे हटिए सब, पीछे हटिए। मिस्टर ओबरॉय, आप मिस सोनिया बख्शी से शादी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने तो स्टेटमेंट दी कि उन्होंने आपसे शादी नहीं की। तो फिर आपने शादी किससे की? मैं पिलर के पास पहुंच गई। उस टेबल पे जो ट्रैकर रखा है देखा? लेकिन ये क्या है? फिर सवाल? जितना कह रहा हूँ बस उतना सुन। उस ट्रैकर में से उसकी बैटरीज निकाल, उसके साइड में जो उसकी एक्स्ट्रा बैटरीज हैं उनको भी उठा के फेंक दे। भाभी, हाँ? आपको पीएन बुला रही है। चलिए। डैम इट, सोनी को भी अभी आना था। क्या आपकी फैमिली को ऑब्जेक्शन था आपकी इस शादी से? हाँ, मुझे शिवांश और सोनिया की शादी पे ऐतराज था, इसीलिए मैंने शिवांश की शादी अपनी पसंद की लड़की से कराई। शिवांश, जा अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मीडिया के सामने लेके आ बेटा, मिलवाओ उसे सबसे। क्या नहीं दुल्हन की तरह शर्मा रहा है? ये तेरी ही बीवी है, लेके आ उसे। मन्नत, हमारे शिवांश की धर्मपत्नी और इस परिवार की बहू। और इनकी जोड़ी हमने नहीं, खुद उस रब ने बनाई है। मिसेस ओबरॉय, कैसा लग रहा है आपको मिसेस शिवांश सिंह ओबरॉय बनके? मिस्टर ओबरॉय, आप ये बताइए कि आपने जानबूझ के आपने अपनी शादी का ऐलान किया ताकि दुनिया का ध्यान आपकी मेडिकल रिपोर्ट से हट सके? और क्या सबूत है कि आपने ये शादी की? कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग?
आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हमारा शिवांश झूठ क्यों बोलेगा? क्या जरूरत है उसे झूठ बोलने की? मन्नत ही शिवांश की धर्मपत्नी है और मन्नत से ही उसने शादी की है। इस घर की बहू मन्नत है। और अगर आप में से किसी को कोई शक है इस बात पे, तो मैं इसी वक्त आप सबका शक दूर कर सकती हूँ। शिवांश, कोई तुझ पे, इस घर की बहू पे, इस परिवार की इज्जत पे उंगली उठाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू इसी वक्त सबके सामने मन्नत की मांग में सिंदूर भरेगा और इन सब का मुंह बंद करेगा। ले शिवांश। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो इज्जत और टेंशन तुम्हें मिल रही है ना, ये सिर्फ 4 दिन की जानी है। जो गेम तुम खेल रही हो तुम्हें पता भी नहीं उसका नतीजा क्या होगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे शिवांश, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया है कि मन्नत तुम्हारी बीवी है। अब तो बस तुम्हें मरना है ताकि तुम्हारा सब कुछ मन्नत के नाम हो जाए। मुझे शिवांश बाबा को सब कुछ बताना है। मैम ये आप क्या कर रही हैं? आप अभी अभी कोमा से उठी है। मैम प्लीज आप लेट जाइए। देखिए, मुझे शिवांश सिंह ओबरॉय को सब कुछ बताना है। डोंट वरी मैम, पुलिस यहीं पर है। मैं अभी जाकर डॉक्टर और पुलिस वालों को बुलाकर लेकर आती हूँ। आप तब तक लेट जाइए प्लीज मैम। आपको जो भी बताना है आप उन्हें बता दीजिएगा। आई होप आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिल गई फेम? खुश हो? मुझे कोई फेम नहीं चाहिए। दुनिया और मीडिया के सामने मेरी बीवी बन के खड़े होने से मेरी बीवी नहीं बन गई तो मेरे लिए एक झूठी फरेबी और ऑब्सेसिव फैन थी और वही रहोगे। FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, फेम की तबीयत जैसी ठीक हो जाती है तुम इस घर से सीधे जेल जाओगे। मैं भी आपको अपना पति नहीं मानती। मैंने ये शादी अपनी मर्जी या खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में की थी शिवांश सर। मजबूरी में की थी तो उसे निभाने का ढोंग क्यों रच रही? और फिर इस सिंदूर की क्या जरूरत है? मेरी मां का सिंदूर पोंछने से पहले एक बार ये सोच लीजिए कि नानी जी को क्या जवाब देंगे। अगर आप नानी जी के लिए शादी को निभाने का नाटक कर रहे हैं तो मैं भी वही कर रही हूँ। सो प्लीज डोंट टच मी सर। ना मेरा हाथ ना मेरी मां।
इस लेडी को होश आ गया है मैम। जी मैम, वो मिस्टर ओबराय से बात करने की जिद पकड़ कर बैठी हुई है। क्या करूं? ओके एसीपी देशमुख, मैं उसे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। हे भगवान, ये सब भी उनके साथ मिले हुए हैं। मुझे जल्द से जल्द शिवांश पापा को ये सब बताना होगा, पर कैसे? आनी, राधिका, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करनी है बेटा, दुल्हन को ले आओ। जी भैया। चलो उठो, पंडित जी का आशीर्वाद ले लो बेटा, आ जाओ। पंडित जी। जुग जुग जियो बिटिया। अरे मन्नत, तुम? जी पंडित जी। मैंने परसों तुम्हारी शादी कराई थी। पंडित जी, आप मन्नत को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, हमेशा मंदिर में आती रहती हैं, बहुत प्यारी बच्ची है। आप बहुत खुश नसीब हैं जो मन्नत जैसे बहू मिली आपको। बिल्कुल सच कहा आपने पंडित जी। मेरे शिवांश पुत्र को मन्नत से अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती थी। इन दोनों की जोड़ी तो रब ने बनाई है। जी भैया, ये क्या रह रहा था? शादी के लिए पंडित ने ये कैरेक्टर को हायर किया था ना, तो ये पंडित इस लड़की को बस जानता है, वही लड़की इसे पंडित क्यों कह रही है? पता नहीं भैया जी, हमने तो नकली पंडित जी से बात की थी। वरुण जीजू गए थे लेने, पता नहीं वरुण जीजू किनको लेके आ गए। क्या हुआ शिवांश? वरुण, ये पंडित तो असली है। हमने डिसाइड किया था नकली होगा। यार मैं तो खुद इसको नकली पंडित समझ रहा था। इसका मतलब ये तो नहीं कि मन्नत ने सोनिया के बाद पंडित को भी बदल दिया। एक सेकंड। ये पंडित असली था। इसका मतलब वो फेरे रस्में सब कुछ असली। That means तेरी शादी सच में हुई है शिवांश? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।